हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत और स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगला टॉपिक त्रिभुज होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहली बात दोस्तों कि ये पूरा त्रिभुज का वीडियो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज एक बहुत ही लार्ज चैप्टर है। अगर मैं त्रिभुज की मैराथन क्लास लगाऊँ तो कम से कम 4-5 घंटे मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में इतना कुछ है। 5 त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो त्रिभुज है उनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम लोग कुछ शुरुआत करेंगे, है ना। एक एक त्रिभुज पकड़ेंगे, एक एक त्रिभुज में नहीं, कोई कोई वीडियो में मान लो 2-3 त्रिभुज हो गए, है ना। तो 1-2 वीडियो में मैं इस खत्म करूंगा। एक वीडियो में तो नहीं त्रिभुज खत्म होगा, 2 वीडियो हो सकता है 3 लगे, लेकिन मैं हो सकता है 2 ही वीडियो में खत्म कर दूं। नेक्स्ट क्लास भी लंबी ले लूंगा। ठीक है, मैं लंबी लंबी क्लास पढ़ाऊंगा क्योंकि लोगों को लंबी क्लास अच्छी लगती है। लंबी का मतलब ये नहीं कि मैं 3-4 घंटे क्लास पढ़ाऊंगा, 3-4 घंटे में नहीं। मोस्टली जितनी लंबी क्लास होनी चाहिए, 45 मिनट, 1 घंटे, है ना, ऐसे ऐसी क्लासें पढ़ाने में लगता है कि कोई टीचर पढ़ा रहा और कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 10-10 मिनट, 20-20 मिनट की आना, एक ट्रिक बता जाना है और क्वेश्चन हो गए, ये सब गलत बातें। ठीक है, ऐसे कभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा पढ़ना चाहिए हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में, जितना अप्रोप्रिएट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, उससे एक कदम आगे चल के आपको पढ़ना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आगे, जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो बहुत ही दिक्कतें कभी कभी हो जाती हैं, तो लेकिन डरना नहीं। एक बहुत ही अच्छे टीचर ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि असफलता मेरे साथ बहुत दूर तक चली, पाई ना जब मुझ में थकान, तो वह खुद दब गई और मैं सफल हो गया। तो आपको थकना नहीं है, आप करते रहो। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, तो क्या होता है कि भाई 1-2 दिन का चलो ब्रेक हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, लेकिन फिर अपने काम में वैसे लग जाना है ना। तो कभी कभी लाइफ में, जैसे नहीं, आपने MS धोनी वाली पिक्चर देखी है ना, सुशांत सिंह राजपूत वाली, क्यों याद आया? वो तो याद आएगा इस समय ट्रेंड में। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि जब लाइफ में क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो लाइफ में क्या होता है कि हम लोग को सिंगल सिंगल लेके लाइफ में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, हर समय गुजरता है, हर समय आता है अच्छा, सबका समय अच्छा आता है। कभी कभी तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। अगर लाइफ में दिक्कतें ना हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपने ये सोचा? हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर अगर दिक्कतें नहीं आएंगी तो आप सीखोगे कैसे? आप कैसे आगे बढ़ोगे जब तक दिक्कतें नहीं आएंगी? दिक्कतें आना तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। दिक्कतें जब आती है तो इंसान को खुश होना चाहिए कि चलो आपको दिक्कतें आई, अब इनको पास करेंगे और लाइफ में कुछ अच्छा सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ट्रायंगल की आज बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं। मेंसुरेशन के बहुत ही धमाकेदार से मैं पढ़ाने वाला हूँ, तरीके से, अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी अच्छे तरीके से पढ़ाने की। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज जो होता है, ठीक, 3 भुजाओं की एक से घिरी एक आकृति होती है, आपको पता है त्रिभुज। अब 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, तो आप कहेंगे कि इसमें तीनों जो कोण होंगे, कोणों का योग होगा वो 180 होगा। मतलब तीनों कोणों का योग होगा, कोण A, कोण B, कोण C, इन तीनों का योग जो होगा वो 180 होगा। ठीक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि त्रिभुज होते कई प्रकार के हैं, कैसे कैसे त्रिभुज होते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ और मैं एक एक टॉपिक पकड़ूंगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में पहले ही आपको बता दिया। ठीक, एक एक टॉपिक मतलब कि कुछ वीडियो में 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, कुछ वीडियो में 1-2 टॉपिक हो पाएंगे, ऐसे हैं। तो देखिए 5 तरह के त्रिभुज होते हैं मेनली। ठीक है, मेनली बना तो कई, मान लो विषम बाहु त्रिभुज के कई प्रकार बना दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेनली आपको 5 तरह पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक सबसे पहला त्रिभुज, बहुत ही बढ़िया त्रिभुज, सबसे बढ़िया त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इंग्लिश वाले समझ लें। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण, अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक, अगली पहले बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं, फिर अच्छी अच्छी एडवांस लेवल की भी बात करेंगे। अगला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि आप नाम से सुने होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो, कोई भी 2 हो सकती हैं। आप, कोई जरूरी नहीं है अगली बगल के हों, अगल बगल की तो होंगी, मतलब कोई जरूरी नहीं यही 2 हों, ये 2 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है। अगर 2 भुजाएं समान है तो आप ये कहेंगे कि भैया उसके सामने के 2 एंगल भी समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। ठीक, अगर 2 भुजाएं समान है तो उसके सामने के 2 एंगल भी समान होंगे। तीसरा त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज।
आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा आपने। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वो समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ठीक, अगला जो त्रिभुज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, सभी भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मतलब कि ये भुजा 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 कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, इसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। मेनली तो 4 ही प्रकार के होते हैं, एक और बना दिया गया जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण मतलब क्या है कि समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो। अब समद्विबाहु समकोण मतलब कि दो भुजाएं बराबर भी हो और समकोण भी हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, तो दो भुजाएं बराबर होंगी। आप बताइए अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे। ये अगर 90 है तो ये कितना होगा 45 45, बिल्कुल होगा। ठीक, कितना होगा 45 45 का होगा, बिल्कुल। आप बात समझ पा रहे हो। समद्विबाहु समकोण, समबाहु समद्विबाहु समकोण और इसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, स्केल एंड ट्रायंगल बोलते हैं इसको, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं स्केलन, और इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, याद नहीं, मतलब भूल गए। ठीक है, तो ये अब एक एक बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, और इसको पूरा हम लोग आज खत्म करेंगे। देखिए जो टॉपिक पढ़ना है वो पूरा पढ़ेंगे, बीच से ब्रेक नहीं होगा, मतलब एक क्लास हो गई फिर अगली क्लास फिर इसी में पढ़ाएं, तो ये नहीं, टॉपिक पढ़ो तो पूरा पढ़ो। ठीक, अब अगर समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक हो जाता है, फिर आप जैसे मान लीजिए आपने एक पार्ट देखा और नेक्स्ट वीडियो आप नहीं देख पाए किसी कारणवश, तो बड़ी दिक्कत होती है। देखिए समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो एक एक कोण कितने कितने के हो जाएंगे 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, और ये भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, तीनों कोण बराबर होते हैं, ये चीज। ठीक, तो ये है समबाहु त्रिभुज। अब बेसिक बात कर लेते हैं। तो बेसिक बातें क्या हैं कि सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक, तो आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो उसकी तीनों बाहर वाली भुजाओं का योग होता है। ठीक है, जो भी बाहर बाहर बाउंड्री दिख रही उन सभी का योग होगा। ठीक, हर त्रिभुज, हर चतुर्भुज, कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक, तो कोई भी बहुभुज हो, तो उसमें जो परिमाप होता है वो सभी दिखने वाली बाहर वाली भुजाओं, बाउंड्री वाली भुजाओं का योग होता है। तो आप कहेंगे इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती, तो ए कितना हो जाएगा 3। और जो क्षेत्रफल होता है तो आप कहेंगे जो क्षेत्रफल भैया होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिए √3/4 भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो ये सब बेसिक बात थी। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम लोग इसकी हाइट निकालें तो आप हाइट कैसे निकालोगे? देखिए हाइट कैसे निकालोगे, आप कहोगे ये भाई हाइट हो गई इसकी, और आप कहोगे अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इतना जो आ जाएगा वो a/2 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरा भाई ए है तो आधा a/2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम हाइट निकाले तो आप कहोगे कि भाई ये जो है 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल बच्चा लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर a/2 का स्क्वायर। तो आप इसको जब इधर माइनस करेंगे तो a² - a²/4 आ जाएगा h²। ये बनेगा 4 और -1 तो 3a²/4, यही h² आ गया। और इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी √3a/2, ये हाइट आ जाएगी। ठीक, तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात कहे, देखिए समबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई की बात कहे तो आप कहेंगे √3/2 × a, √3/2 × भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की हाइट हो जाएगी। अब बेसिक धीरे धीरे मैंने बताया ना, कछुए की सी चाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत
अच्छे लेवल तक की जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एकदम से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा आप ये बताएं कि भैया हमने तो हाइट निकाल ली, ठीक, हाइट मेरी ये आ गई। अच्छा अगर हाइट के फॉर्म में आप भुजा निकालें तो आप कहोगे भुजा हाइट के फॉर्म में कितनी आएगी। ठीक, तो ये भुजा अगर निकालें, यहाँ से भुजा ए निकालें तो आप कहेंगे ये 2h/√3 आएगी। बिल्कुल आएगी, आएगी। तो अगर हाइट के फॉर्म में आप एरिया देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो आप कहेंगे भैया क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी निकल आई 2h/√3, तो भुजा स्क्वायर मतलब कि 2h/√3 इंटू 2h/√3। भाई भुजा स्क्वायर होता है, तो ये हाइट के फॉर्म में हम लोग निकाल लें, तो हाइट के फॉर्म में ये कट गया, 2 2 4, ये कैंसिल, तो आप कहेंगे h²/√3। जब हाइट दी है तब क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो h²/√3 होगा। समझ में आई बात? ऐसे पढ़ना है चीज़ों को, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक बातें थी। ऊंचाई आ गई, क्षेत्रफल आ गया, ऊंचाई के फॉर्म में क्षेत्रफल आ गया। ठीक, कि अगर हाइट दी और डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हाइट बाई हमको दी गई 3√3, ठीक, तो 3√3 हाइट रख देंगे और क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालना है तो आप हाइट से भुजा नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट पहले हाइट वाला फॉर्मूला, हाइट से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर आप वैसे करना चाहो तो पहले हाइट से फिर भुजा निकालो, भुजा निकालो फिर क्षेत्रफल निकालो, तो इससे बढ़िया हाइट से डायरेक्ट आप क्षेत्रफल निकाल लो। ये भी तो एक सरल सी बात है। ठीक, आपको बात समझ में आई? तो ऐसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, समझिए, आगे बात समझते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। तो ये तो बेसिक बात थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी अच्छी अच्छी, तो अच्छी अच्छी बातें क्या हैं आगे देखते हैं। देखिए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, थोड़ी सी पहले बेसिक बातें और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और ये इसके मिड पॉइंट है डी ई और ये एफ, ये मिड पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपने मिड पॉइंट को मिला दिया, ये वाले मिड पॉइंट को, ठीक, आप कहेंगे ये वाले भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप अभी ना मिलाओ, अभी मिलाओ लेकिन अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ना पूछो, और ये मिला दिया, इसको भी मिला दिया। तो आप एक बात समझो, जब त्रिभुज के सभी मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो त्रिभुज 4 त्रिभुजों में बढ़ जाता है, और चारों का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। चारों का एरिया बराबर होता है मतलब कि एरिया जो होगा त्रिभुज AEF का बराबर होगा एरिया त्रिभुज BFD का बराबर एरिया त्रिभुज EFD का बराबर एरिया त्रिभुज DEC का। ये चारों त्रिभुज का एरिया जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि अच्छा भैया किसी एक त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए हमको एरिया निकालना है, इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो आप कहेंगे भैया कि एक त्रिभुज का जो एरिया होगा AFE का जो एरिया होगा वो पूरे त्रिभुज का कितना होगा, तो आप कहेंगे पूरे त्रिभुज का जो भैया होगा वो 1 कितना होगा, 4 होगा। बिल्कुल होगा 4। अगर हम 2 त्रिभुज का देख लें तो पूरे त्रिभुज का 1/2 होगा। 3 त्रिभुज का देख लें तो पूरे त्रिभुज का कितना होगा, 3/4 होगा। ठीक, तो ऐसे समझना है बात को। अच्छा एक बात और, इसी में अगर ऐसे समझ ले तो एक बात ऐसे भी समझ ले कि अगर हम कोई भी अंदर अंतःवृत्त अंतः केंद्र को अगर हम इससे मिला दें, ठीक, ये अंतः केंद्र है ना। अंतः केंद्र कैसे बनता है, जो अंदर वृत्त बनता है उसका जो केंद्र होता है वो अंतः केंद्र कहलाता है। अभी हम लोग अंतः केंद्र और परिकेंद्र की बात कहेंगे। ठीक, समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र परिकेंद्र दोनों एक ही जगह होते हैं। ठीक, देखिए अगर हम लोग अंतः केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र भी जो है वो त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है। ठीक, ठीक, 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है, मतलब कि जो एरिया होगा त्रिभुज AOB का बराबर एरिया त्रिभुज AOC का बराबर एरिया त्रिभुज BOC का। ठीक, ये तीनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा मतलब अगर एक त्रिभुज का एरिया देखेंगे, एरिया त्रिभुज AOB का देखेंगे, तो वो पूरे त्रिभुज का क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक, तो जवानी आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहे कि पूरे त्रिभुज का एरिया 12 है, तो
एक ये शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे 3, बिल्कुल 3 कहेंगे, क्योंकि पूरे एक शेडेड पोर्शन का एरिया जो होता है पूरे त्रिभुज का क्या होता है, वो 1/4 होता है। तो आप कहेंगे एक त्रिभुज का एरिया जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तभी तो 3 3 3 3 3 चौक 12। ठीक, और ऐसे निकालना हो तो आप कहेंगे 4 होगा एक पार्ट का एरिया। समझ रहे हो, तो चित्र पे निर्भर करेगा। और ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आप किरण की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक फिगर ऐसे बना है, ठीक, ऐसे, है ना। आपसे इस पार्ट का एरिया पूछ रहा, तो आप कहेंगे भाई ये मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। देखो अब आप ध्यान हो, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, तो आप कहेंगे कि इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया होगा वो पूरे त्रिभुज का कितना होगा, वो 3/4 होगा। अब त्रिभुज का शायद 12 दिया था, तो 12 × 3/4, ठीक, कितना आ जाएगा, 4 × 12 3 × 9, तो जो 9 हो जाएगा वो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। समझ में आई आप बात को आपको? ठीक, तो ये बेसिक बेसिक बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें आगे करते हैं, देखते हैं। ठीक, देखिए, समबाहु त्रिभुज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, अगर त्रिभुज से क्वेश्चन आया तो इससे और समकोण त्रिभुज, दो मेजर चांसेस होते हैं कि इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है। अब चीज़ों को आपने, हो सकता है ये सब चीज़ें आपने ना पढ़ी हो, तो अब आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से तो आप लोग देखोगे ही, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत ही अच्छे तरह से देखा गया। देखिए ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक। अब ये हमने क्या खींच दी, आप चाहे परपेंडिकुलर समझ लो और चाहे मीडियन समझ लो, क्योंकि मीडियन परपेंडिकुलर इसमें सेम होती है। ठीक, देखो अब बात समझो, ये हमने मान लिया मीडियन खींच दिया, मध्यिकाएं खींच दिया, ADBECF 3 त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज है ये, ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं हमने खींच दी। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन आना है, तो दोनों तरह को बहुत डिटेल में हम लोग आराम आराम पढ़ेंगे। समझना, हो सकता है आपके लिए बहुत लोगों ने ना पढ़ा हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ा हो सकता है यूट्यूब पे पढ़ाया गया, हो सकता है ना पढ़ाया हो, मैंने इतना देखा नहीं है। देखिए समझे बात को आप, तो आप जानते हो कि जो मध्यिकाएं होती है वो 2:1 में कटती हैं। आपको अगर ना पता हो तो आप ये चीज नोट कर लो, जो त्रिभुज की मध्यिकाएं, हर त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज की मध्यिका जो होती है वो 2:1 में विभाजित होती है। मतलब उसका जो शीर्ष से पास केंद्र वाला भाग, कटने वाला भाग होता है वो 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। शीर्ष से कटने वाला 2, नीचे वाला 1, शीर्ष से कटने वाला यहाँ तक कि 2 1। तो मध्यिकाएं जो होती हैं वो 2:1 में कटती हैं। अब आप कहेंगे कि कोई भी भुजा है, अगर 2 भैया 1 में कट रही है, ऊपर वाला 2 है नीचे 1 है, तो अगर हम केवल ऊपर वाले को पूरे फॉर्म में लिखे तो ऊपर वाला 2/3 होगा, नीचे वाला 1/3 होगा। भाई 3 पूरी भुजा कितनी हो गई, पूरी भुजा आप कहेंगे 3 हो गई। 3 में ऊपर वाला कितना है, 2 है, तो 3 में 2 है मतलब ऊपर वाला 2/3 है, और नीचे वाला भैया 1 है, तो नीचे वाला 1/3 होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, मतलब जब अगर हम AD में देखें तो जो AO होगा वो पूरी भुजा का कितना होगा, AD का 2/3 होगा। अगर हम OD को देखें तो OD पूरी भुजा का 1/3 होगा, बिल्कुल होगा। आप बात समझ पा रहे हो ना, AO जो होगा पूरी भुजा का 2/3 और OD जो होगा पूरी भुजा का 1/3 होगा। आपको बात समझ में आई, ये चीज समझनी है। ठीक, ये तो थी मध्यिका की बात। अच्छा, अब मध्यिका से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप ये समझिए, ठीक है, ये समझिए। अच्छा आप ये बताओ कि जो हाइट होती है, ट्रायंगल की हाइट होती है वो कितनी होती है, √3/2 इंटू भुजा होती है, बिल्कुल होती है। ठीक, पूरी हाइट मतलब कि AD, पूरी हाइट मतलब क्या AD, क्योंकि इसमें हाइट, समबाहु त्रिभुज में हाइट और मीडियन सेम होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर और मीडियन सेम होती है, मैंने पहले कहा था। ठीक, अब अच्छा आप एक बात ये समझो कि अगर हम AO की बात करें तो AO भैया पूरी भुजा का 2/3 होगा, AD का 2/3, और AD ही H है, AD का हमने मान रख दिया √3/2 इंटू A। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे √3, तो AO आ गया A/√3, AO आ गया भुजा के फॉर्म में। आकर देखें AO A/√3
√3 आ गया। अच्छा, अगर ए ओ ए बाई √3 होगा तो ए कितना होगा? तो आप कहेंगे ए भैया जो होगा, ए जो होगा वो आएगा √3 ए ओ। ए जो आएगा वो √3 ए ओ आएगा। ठीक, तो अगर अब हम क्षेत्रफल देखें तो अब भैया क्षेत्रफल जो होगा वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह क्या है? √3 ए ओ इंटू √3 ए ओ। भुजा स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिया हमने, तो ये 3 और 3 √3 ए ओ का स्क्वायर बटे ये आ जाएगा 4। तो ये क्षेत्रफल जो होता है वो किसके फॉर्म में आ गया? वो मध्यिका के शीर्ष भाग के फॉर्म में आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आया है और वो ऐसा नहीं आया, इस पे आया है। तो इस पे भी अभी बताएंगे मैम। अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में बताया, नीचे वाले पार्ट का भी क्वेश्चन आया और इसमें अगर परिमाप हमको निकालना हो, मतलब कि जो ए ओ, सॉरी कहाँ गया, जो ए ओ आ गया, ए ओ आ गया वो ए जो आ गया वो √3 ए ओ आ गया। अगर हमको परिमाप निकालना तो आप कहेंगे जो भैया परिमाप होता है वो 3a होता है, तो 3a की जगह कितना है? √3 ए ओ, तो 3 √3 ए ओ। ये परिमाप, और ये पूछा जा सकता है, परिमाप पूछा जा सकता है। ए ओ के फॉर्म में कह दिया कि भैया किसी भी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका का जो शीर्ष भाग है वो 3 सेंटीमीटर है। मध्यिका का शीर्ष भाग कितना है? 3 सेंटीमीटर है। अब तो इसका परिमाप बताओ, तो आप बुद्धि लगाओगे 2/3 होगा, फिर ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 1/3 होता पूरी भुजा का ना, तो बड़ा झाम है उसमें, बहुत झाम आपको करना पड़ेगा। ये 5 हो जाएगी, फिर ये नीचे वाला, ठीक, तो ये बहुत झाम है। तो आप डायरेक्ट समझो कि अगर ऊपर वाला पार्ट दिया गया और परिमाप निकालना, तो परिमाप √3 ए ओ हो जाएगा। 3 √3 ए ओ मतलब कि 3 √3 ए ओ का मान रखा 3, मतलब कि हो जाएगा 3 का 9 √3। ठीक, तो ये चीज़ है, आपको समझ में आई बात, है ना? आपको अगर थोड़ी सी नई लग रही हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर दे, देखो मैं यकीन बता के दे रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगी। मैंने बहुत धीरे धीरे आराम से समझाया। और दूसरी बात ये कि आप समझो जरूर इस चीज़ को, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आया है ऐसा क्वेश्चन। आप पिछले वाले एग्जाम उठा के देख लो, मैंने कहा ना कि आपका कोई भी एग्जाम हुआ करे तो उससे रिलेटेड आगे पीछे, भले आपको देना हो या ना दे रहा हूँ, आप उसका एग्जाम जरूर देखो, आप उसका पेपर देखो। आप अगर नहीं देख पाते हो तो मैं तो देख ही रहा हूँ ना, मैं तो उससे रिलेटेड बता ही रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं भैया एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना। अच्छा, ये तो ऊपर वाले पार्ट की बात थी, लेकिन अगर नीचे वाले पार्ट की बात आ गई तो क्या होगा? ठीक, तो नीचे वाले पार्ट में ध्यान देना है। देखिए, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सब में सेम होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर नीचे वाले पार्ट की बात करें और नीचे वाले पार्ट में अगर अलग अलग दी गई हो, सेम दी गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अलग अलग दी गई हो हाइट, जैसे मान लीजिए नीचे वाले पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट कहेंगे आप 1/3 हो जाएगा पूरी भुजा का, पूरी भुजा का 1/3 हो जाएगा। पूरी भुजा हाइट है तो ओडी जो पार्ट हो जाएगा वो पूरी भुजा मतलब एडी का कितना होगा? 1/3। और एडी हाइट थी, ठीक, हाइट थी, हाइट कितनी होती है? √3/2 इंटू ए। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 √3 a/2 √3। ये ओडी आ गई, ये नीचे वाला पार्ट आ गया, नीचे वाला पार्ट आ गया। अगर सब में सेम है, मतलब ओडी ओई ओ एफ बराबर है, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर आप यहाँ से क्षेत्रफल देखेंगे, ए भुजा कितनी आ गई? 2 √3 ओडी आ गई भुजा। तो आप दो चीजें इससे निकाल सकते हो, एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है √3/2 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2 √3 और ओडी भी 2 बार आ जाएगा, ओडी स्क्वायर। तो 2 2 दूनी 4 कैंसिल, 3 3 √3 ओडी स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक, और अगर परिमाप की बात करें, तो परिमाप जो आ जाएगा वो 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू भुजा कितनी है? 2 √3 ओडी। तो आप कहेंगे 6 √3 ओडी, ये जो है ये परिमाप आ जाएगा। अगर नीचे वाला आपको पार्ट दिया गया है तो आप पूरा परिमाप निकाल लेंगे, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट अगर नीचे वाला दिया गया है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक याद कर लो, चाहे ऊपर वाले का याद कर लो चाहे नीचे वाले का याद कर लो, लेकिन सेम हो अगर तो ठीक, चाहे ऊपर चाहे नीचे वाले की याद कर लो। जैसे मान लो नीचे वाला दिया गया है तो आप ऊपर वाला निकाल सकते हो, या ऊपर वाला दिया गया तो नीचे वाला तो निकाल ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हम लोग वैसे ही कर लेंगे, ठीक। लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, जिससे क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को देखना है ना। तो मैं दिखाऊंगा, आपकी किताब में भी इस तरह क्वेश्चन है। अगर तीनों नीचे वाले अलग अलग तरह दिए गए, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक,
बहुत ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, आप बिल्कुल बंध जाओगे इस वीडियो को देखने में अगर आप अच्छे से देखो। इसके बीच में एक बिंदु है, ठीक, और उनसे तीनों भुजाओं पर लांबिक दूरियां, लांबिक दूरियां मतलब समझते ना, परपेंडिकुलर जो हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, मतलब कि H1 है, H2 है, H3, ये परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक। अब अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो कह रहे हैं कि अच्छा अब बताओ त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ठीक, या और पूछ सकता है, भुजा पूछ सकता है, त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, संभाव त्रिभुज की भुजा क्या होगी, संभाव त्रिभुज का एरिया, भुजा आ गई तो एरिया आप जानते हो निकल आएगा, ठीक। तो आप ये बताओ कि अगर आप इन तीनों को इससे मिला लो, ठीक, तो मैंने याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत स्टेप स्टेप चल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि अगर त्रिभुज को ऐसे तीन भागों में बांटो, ठीक, तो उन तीनों के क्षेत्रफल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में ये कहानी होती, बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, भाई ये आधार ए है ही है, ये आधार ए है ही है, और ये आधार ए है ही है, ठीक। तो आप कहोगे कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या लगा सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, आपको पता होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अगर हम तीनों का क्षेत्रफल लगा दें, तीनों क्षेत्रफल मतलब 1/2 आधार ए है, ऊंचाई H1 है, फिर 1/2 आधार ए है, ऊंचाई H2 है, फिर 1/2 आधार ए है, ऊंचाई H3 है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। अगर तीनों का हम लोग ऐड कर देंगे तो आप बताओ पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप कहेंगे 1/2 ए तो भैया कॉमन ही हो रहा, तो ये आ गया H1 प्लस H2 प्लस H3, और ये आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आप कहेंगे H1 प्लस H2 प्लस H3 बराबर आ जाएगा √3/2 इंटू भुजा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। और यहीं से आप भुजा निकाल सकते हो, ठीक। और अब आप केवल अगर पूरा ना ध्यान रखो, आप केवल इतना ध्यान रखो कि जो इनकी पर मतलब कि लांबिक जो दूरियां होती, लांबिक ऊंचाइयां होती हैं, उनका सबका योग √3/2 इंटू भुजा के बराबर होता है, ठीक। आप अगर थोड़ा सा और गौर करो, थोड़ा सा डीप में जाके और गौर करो, ठीक है, तो आप देखोगे तीनों जो ऊंचाइयों का योग है वो एक सिंगल हाइट के बराबर है समबाहु त्रिभुज की। ये समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, सिंगल हाइट होती है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि तीनों जो भैया ऊंचाइयों का योग है वो एक समबाहु त्रिभुज की सिंगल हाइट के क्या होता है, बराबर होता है जी, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, हो सकता है आपने ना पढ़ा, और अगर अच्छा लगा हो ये तो पहले रोको वीडियो को, पहले लाइक मारो यार, पहले एक लाइक मारो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे करो, और एक शेयर तो बनता है, ठीक। मैंने कहा था मैं त्रिभुज को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाओ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जिनका क्वेश्चन आता है और जिनको लोग नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। आप देख रहे हो यूट्यूब पे इतना फ्री होता है, इतना फ्री लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, फ्री सब पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। पैसा तो आता रहता है, फ्री पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि आप पढ़ते तो हो लेकिन एग्जाम में वो चीज़ आती नहीं, क्यों, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा ही नहीं, आपने बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दी, ठीक है। मैं क्लास में बताता रहता हूँ कि अगर आपने उन चीज़ों, आपका पेपर नहीं निकल रहा है तो दो चीज़ें हैं, पहली तो आपकी प्रैक्टिस की कमी, दूसरी कमी क्या है कि आपने उन चीज़ों को तो छोड़ ही दिया जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जैसे अभी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत लोग स्टैटिक पढ़ेंगे ही नहीं, जबकि स्टैटिक आती है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है आपको, ठीक है, ये सब चीज़ें भी पढ़नी है। तो चलो अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस पर क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन आपकी किताब में भी है, मैं बता रहा हूँ आपकी किताब में भी क्वेश्चन है कि जो समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां जो दी गई हैं वो दी गई हैं √3, तीनों भुजाओं की लांबिक ऊंचाइयां जो दी गई वो √3, 2√3 और 3√3 है, ठीक। मतलब एक √3, एक 2√3, एक 3√3, मतलब कि तीनों अलग अलग दी गई, अलग अलग दी गई। अब हमको क्या निकालना है, तो आप बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब आप बताओ, अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया होता तो आपका दिमाग घूम जाता कि नहीं घूम जाता, आप कहेंगे बिल्कुल भैया घूम जाता। अब लेकिन आपको बातें बहुत अच्छे से पता चल गई कि जो तीनों ऊंचाइयों का योग होता है
वो एक सिंगल हाइट के बराबर होता है। मतलब कि आप तीनों ऊंचाइयों का योग देखेंगे तो √3 + 2√3 + 3√3, इन तीनों ऊंचाइयों का योग एक सिंगल ऊंचाई मतलब √3/2 इंटू भुजा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 3 2 5 1 6√3 बराबर √3/2 इंटू भुजा। √3 कैंसिल, भुजा आ गई कितनी 12। अब भुजा 12 तो परिमाप कितना आ जाएगा 48, 12 36 सॉरी, ठीक। परिमाप कितना आ जाएगा 36। हाँ ठीक, परिमाप कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक। आपको बात समझ में, अगर ये क्षेत्रफल निकालना होता तो भुजा निकल आई भाई। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है ना। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, सॉरी 4 3 12 और 4 छंग 24, 36√3, ठीक। तो ऐसे है ना, बात समझ में आई। अब आप देख लो कितना इजी है, ठीक, कि अगर अभ्यंतर कोई पॉइंट है उसकी तब की लांबिक दूरियां दी गई तो सभी लांबिक दूरियों को एक सिंगल हाइट के बराबर होता है समबाहु त्रिभुज की, ठीक। तो आप बात समझ गए। ऐसी खूबसूरत बातें बहुत सारी बाकी हैं जो आपने शायद ना पढ़ी हो, उन सब चीज़ों को सब मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब चीज़ जो भी पढ़ते हो ऑफलाइन वो सारी ऑनलाइन पढ़ो ना, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं पढ़ाते नहीं जानबूझ के, सरल सरल पढ़ा देंगे काम खत्म। जो पढ़ना है वो तो पढ़ाया नहीं भैया, उसमें तो भाई सरल तो सभी कर लेंगे ना भाई। अगर बेसिक आयत, बेसिक त्रिभुज, बेसिक वर्ग सबने पढ़ा है तो फिर सब में और आप में डिफरेंस अंतर क्या रहा। सब भी तैयारी उतनी करें, आप भी तैयारी उतनी करें, सबके नंबर उतने आएंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चों का इसलिए होता है क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ को पढ़ाया जाता है, कुछ अपने मन से पढ़ते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें तो आपको उनसे आगे तो तैयारी करनी होगी। मैंने कहा ना हमेशा एक लेवल अब तैयारी की जाती है, ठीक। कैसा क्या रिजल्ट आ जाए, कैसा क्या हो जाए, तो ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। देखिए आगे देखते हैं, आगे अब बात करते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त की। क्या होता है अंतःवृत्त, क्या परिवृत्त। देखिए परि मतलब बाहर की ओर, जैसे एक त्रिभुज है और इसमें एक वृत्त बना है, ठीक, तीनों बिंदुओं को छूता हुआ एक वृत्त बना है, ठीक। तो इसे हम लोग परिवृत्त बोलते हैं, ठीक। अब इसका एक त्रिज्या भी होगी अंदर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो त्रिज्या होती है इसको ऐसे मिला दो, ठीक। तो ये बड़ा वाला पार्ट होती है त्रिज्या होती है, ठीक है। त्रिज्या होगी, केंद्र से परि तक की दूरी त्रिज्या होती है। और आपको पता है ना कि ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये पूरी हाइट का कितना होता है 2/3, अभी बताया था मीडियन में 2/3 होता है। तो ये त्रिज्या कितनी होगी, तो आप त्रिज्या कहेंगे पूरी हाइट का। हाइट कितनी थी इसकी √3/2 इंटू भुजा, समबाहु त्रिभुज की हाइट, पूरी हाइट का कितना था 2/3 था। तो आप कहेंगे इसकी हाइट कितनी होगी, तो आप कहेंगे परिवृत्त की। अगर समबाहु त्रिभुज में अगर परिवृत्त बना है तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो a/√3 होगी। लेकिन अगर यही बात अंतःवृत्त की आ जाती है, सॉरी अंतःवृत्त, अंतःवृत्त क्या बनता है अंदर बनता है ये, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो ये होगी भैया, होगी ना ये, ठीक। तो अभी हमने ये भी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो होता है ये पूरी हाइट का कितना होता है 1/3 होता है भाई। शीर्ष वाला जो भाग होता है बड़ा वाला वो 2/3 होता है और छोटा वाला जो होता है वो 1/3 होता है 1/3, ठीक। तो अगर हम ओडी छोटे अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें, अंतःवृत्त की त्रिज्या r की बात करें तो पूरी हाइट कितनी होती है √3/2 इंटू भुजा की हाइट की 1/3 होगी। तो इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा, तो a/2√3 आप कहेंगे ये आ जाएगी। ये अंतःवृत्त और ये परिवृत्त। अब कुछ लोग कहेंगे भैया परिवृत्त भैया कैसे बनता है, अंतःवृत्त कैसे बनता है। तो मैं ये बता देता हूँ, परिवृत्त जो होता है वो किन्हीं भी दो भुजाओं का आप अर्धक करेंगे, है ना। अर्धक करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा उससे परिवृत्त बनेगा। और अंतःवृत्त क्या करता है कि कोणों का अर्धक करते हैं। कोणों का अर्धक करने पर तीनों कोणों का अर्धक करेंगे तो एक पॉइंट पे मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी भुजा की दूरी लेकर के आप गोला बनाएंगे तो ये अंतःवृत्त बन जाएगा, ठीक है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा अंतःवृत्त परिवृत्त। अंतः मतलब अंदर, परि मतलब बाहर, ठीक। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये परिवृत्त की त्रिज्या है। अच्छा अब आप ये कहेंगे कि अच्छा बताइए
कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, अगर आप ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान देखिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अगर आप अनुपात निकालें तो आप कितना आएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या है a/√3 और परिवृत्त की त्रिज्या है a/2√3 है। √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, आप ये क्रॉस गुणा हो जाएगा तो आप कहेंगे 2:1, ये परिवृत्त और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात आ गया वो 2:1 आ गया। ठीक है, ठीक। रात बहुत हो गई है, मैं पढ़ा रहा हूँ रात को, ये वीडियो शूट होने के बाद ही सोऊंगा। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात आ गया। अब आप एक चीज ध्यान दो, अगर देखो कॉन्सेप्ट को जब पढ़ा जाता है तो बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, इसमें पूरा ध्यान लगाओ। मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था लोगों से कि अगर मैं रात को पढ़ा सकता हूँ तो आप भी रात को पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो अगर परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में आप अनुपात देखें तो 2:1 है। अच्छा, ठीक है। आप लेकिन इस परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में आपने अनुपात निकाला तो आपने एक बात गौर की क्या, कि ये इसमें भुजा नहीं आई, ए नहीं आया। देखो इसमें ए आया था ना, इसमें ए आया था, देखिए इसमें ए नहीं आई, भुजा नहीं आई। भुजा नहीं आई मतलब अगर समकोण त्रिभुज की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात निकालेंगे तो हमेशा 2:1 आएगा, भले वो कितना भी दिया गया हो, भले वो कितना भी दिया गया। जैसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें एक अंतःवृत्त बना है, एक परिवृत्त बना है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या भाई मान लो 5 है, परिवृत्त की त्रिज्या 10 है, तो हमेशा उनमें अनुपात 2:1 होगा। मतलब कि त्रिज्या जो भी दी गई आप ध्यान ही न दो, आप कहो कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात पूछा है, लो भैया 2:1 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। अच्छा, अब एक बात ये समझो कि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात इतना है, ठीक, तो इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा ये भी हम देख ले रहे हैं। तो आप जानते हो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, आपको पता होगा। तो आप अगर परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का आप अनुपात लगाएं तो आप कहेंगे परिवृत्त का क्षेत्रफल πR² होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा, पाई से पाई कैंसिल, है ना। आप त्रिज्या देखोगे तो त्रिज्या परिवृत्त का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या कितनी होती है, a/√3 का स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, a/2√3 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा a²/3, ये आ जाएगा a²/8, सॉरी 3 और 3 चौक 12, a से a² घटा 3 चौक 12, 4 1। तो आप कहेंगे कि परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वो हमेशा 4:1 होगा, क्योंकि कोई भी डिपेंडेंसी नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे a नहीं आया, इसका मीन्स आप समझ रहे हो, इसका मीन्स ये है कि अगर समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त बनता है तो उनके क्षेत्रफलों में जो सदैव अनुपात होगा वो 4:1 ही रहेगा। ये बात फिक्स है भैया, आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि ये बात फिक्स है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के जो क्षेत्रफलों में अनुपात होगा वो हमेशा 4:1 ही होगा, और उनके त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वो 2:1 ही होगा। भले कुछ भी दिया गया, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लगाओगे। कोई भी भुजा दी गई, आप क्षेत्रफलों में अनुपात निकालोगे नहीं उनका। समबाहु त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, उनमें जो अनुपात होगा वो हमेशा 4:1 होगा, चाहे जो भी उसकी त्रिज्याएं दी गई हों। ओके, बात समझ गए आप? आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं, मैं एक्चुअली में लिखता हूँ चीज़ों को, ठीक। हाँ, तो ये कंप्लीट रहा समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि क्वेश्चन लेना बनता नहीं इसमें, ठीक है। आप कुछ भी भुजा लोगे, मैंने कहा कि इसमें 4:1 ही आएगा, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप बताओ आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप ज़रूर बताओ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और शेयर, एक शेयर ज़्यादा नहीं। अगर आप बिजी हो, आप काम नहीं करो, पहली बात तो वीडियो मेरे देखा करो तो आप एकांत में देखा करो जब आप थोड़ा सा फ्री हुआ करो। अगर आप बिजी हो तो आप कम से कम एक शेयर अपने आप से, एक शेयर करने में आपको 10-15 सेकंड का टाइम लगेगा, तो एक शेयर जो करें किसी एक ग्रुप में, किसी बच्चे में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से नहीं बढ़ता। मैं जितना अच्छा पढ़ाऊंगा मैं उतना ही घर में पढ़ूंगा, तो मेरा भी तो नॉलेज बढ़ रहा। आप भी जितना ज़्यादा शेयर करोगे, टीचर को अप्रिशिएट करोगे, तो टीचर भी अच्छा पढ़ाएगा, टीचर इनडायरेक्टली आपका नॉलेज बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप तो रेगुलर फॉलो कर रहे हो, ठीक।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे त्रिभुज की बात करेंगे, आगे हो सकता है 2-3 त्रिभुज कवर हो जाए, क्योंकि अब छोटी छोटी हैं टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा आना था। त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज जो आता है वो ज़्यादा आता है। समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, विषमबाहु से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उसमें इतना लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ना आगे आपको। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।